शिव, और माता पार्वती के बिना कैलाश सूना हो गया था। अतीत की पीड़ा भूल जाओ, वर्तमान का आनंद लो और गौरी शंकर की जय बोलो। कैलाशपति महेश्वर की जय, माता पार्वती की जय। देवी पार्वती, ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंतराल के पश्चात हम कैलाश पर आए। हाँ स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे यहाँ पुनः आने से यहाँ का कोना कोना हर्षित और पुलकित हो रहा है। लगता है हमारे पुनरागमन से यहाँ का पवन भी नृत्य कर रहा है। प्रसन्न और पुलकित होकर पवन नृत्य मग्न है। प्रसन्न तो हम भी क्यों ना नृत्य करें? अर्थात मैं आपके साथ नृत्य करूं? आप तो नटराज हैं। मैं कब तक नृत्य में आपका साथ दे सकूंगी? मैं शिव तो तुम भी शक्ति हो। जब नृत्य में मग्न हो जाएंगे तो साथ और संग बना रहेगा। शिव शक्ति संवित मगन है। ओ शिव शक्ति संवित मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवित मगन है। उड़ते पलछिन चहक रहे हैं। उड़ते पलछिन चहक रहे हैं। समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। आनंद उत्सव आज सजा है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवित मगन है।
तू शक्ति नारी। ओ शिव रे नर तो शक्ति नारी, इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। ओ हर एक मंत्र का सार यही है, निराकार साकार यही है। ओ शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। ओ शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। ओ शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शंकर की देवी, तुम्हारे ये वाहन हमारे गणों को भयभीत कर रहा है, अतः तुम इसका कुछ उपाय करो। स्वामी, सत्य तो यही है कि ये आपकी इच्छा से ही देव से बाघ बनकर मेरी सेवा में आया है। अब आपकी इच्छा अनुसार ही मैं इसे गणाध्यक्ष का रूप प्रदान करूंगी और इसका नाम सोमनंदी होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम। भगवान, बाघ बनने का मेरा उद्देश्य तपस्या के समय माता की सेवा और सुरक्षा करना ही था। वो कार्य तो पूर्ण हुआ, किंतु मैं माता की सेवा से मुक्त होना नहीं चाहता भगवान। अब क्या सेवा करोगे सोमनंदी? अब मैं सदा सदा के लिए माता पार्वती के अंतपुर के द्वार पर द्वारपाल बन के रहूंगा भगवान। गणाध्यक्ष नंदी, सोमनंदी अब तुम्हारा साथी है। देवी पार्वती की सेवा में इन्हें सहयोग प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सोमनंदी के रूप में नया साथी पाके मेरा मन बहुत प्रसन्न है भोलेनाथ। माता पार्वती की सेवा में अब कोई त्रुटि नहीं रहेगी भोलेनाथ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। कल्याण भव। हे सत्पुरुष, मैं आपको प्रथम बार यहाँ देख रहा हूँ। क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? नारद, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि ये देवी पार्वती का वाहन वही बाघ है जिसने। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। आपके चरणों में आकर माता पार्वती के वाहन का भयानक रूप सौम्य रूप में परिवर्तित हो गया, मैं समझ गया। और इस गण का नाम सोमनंदी है। उत्तम, अति उत्तम। भगवान भोलेनाथ के गणाध्यक्ष नंदी महाराज और आपके गणाध्यक्ष सोमनंदी, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। वो तो अच्छी रहेगी ही, अब ये भी अच्छा रहेगा यदि तुम अपने यहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट करो। हाँ नारद, बिना उद्देश्य तो आप कभी आते नहीं। माता, मेरे आने का सदा एक ही उद्देश्य होता है और वो ये है कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से दुखियों का दुख दूर करना। इस बार किन दुखियों के विषय में कहने आए हो? माता, क्या आप शरणार्थी देवताओं और शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से परिचित नहीं हैं? हे भोलेनाथ, अब यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप कुछ उपाय करें। नारद, अजन्मा गौरी पुत्री कौशिकी का अवतार किस लिए हुआ है? इस सत्य से तो तुम अनभिज्ञ नहीं।
इसीलिए दुख से उबरने के लिए देवताओं के लिए यही उचित होगा कि वे उनकी शरण ग्रहण करें। शक्ति स्वरूपा माता, भगवान भोलेनाथ के इस परामर्श में क्या आपकी भी सहमति है? नारद, संपूर्ण कार्य तो दोनों की सहमति से ही पूर्ण होते हैं। मुझसे उत्पन्न कौशिकी को मैं समय समय पर पूर्ण सहायता प्रदान करूंगी। इस ओर से तुम निश्चिंत रहो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जब मैं इन देवताओं से बचकर रहना चाहता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे चले आते हैं, और जब मैं इन देवताओं के हित के लिए इन्हें ढूंढता हूँ तो ये दिखाई नहीं देते। नारायण नारायण। मैं तो ये चाहता था कि इन देवताओं को उनकी दुख निवृत्ति का उपाय बताऊं, पर किसे बताऊं और कैसे बताऊं? किंतु मैंने प्रयत्न किया है। अब उपाय ना बताने का दोष मुझ पर नहीं। मैं तो चला भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि, उपाय बताएं, हमें निवृत्त होने का उपाय बताएं। हम तो स्वयं आपको खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। नारायण नारायण। यदि आप मुझे ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे थे तो मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दिए? सत्य तो ये है देवऋषि कि शुंभ निशुंभ के अत्याचारी राक्षसों से बचने के लिए हम अदृश्य होने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते तो हम आपको अवश्य दिखाई देते। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवर्षि, आप भी अदृश्य हो जाए, अन्यथा वे आप पर भी प्रहार करेंगे। नारायण नारायण। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवर्षि, इस संकट की मुक्ति के लिए हम क्या करें? भगवान भोलेनाथ ने परामर्श दिया है कि आप माता पार्वती से उत्पन्न देवी कौशिकी की शरण में जाएं। देवी कौशिकी की शरण में जाएं? हाँ, शुंभ निशुंभ का अंत उन्हीं के हाथों होगा और माता पार्वती इस महान कार्य में उनकी सहायता करेंगी। बताएं देवर्षि, देवी कौशिकी कहाँ मिलेंगी? हम इसी समय उनकी शरण में जाना चाहते हैं। हिमालय के उच्च शिखर पर उनका महालय है। आप चलें मेरे साथ। मैं भी देवी कौशिकी के दर्शन के लिए अति उत्सुक हूँ। देवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। ये महादेवी कौशिकी है कौन? महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी 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 महादेवी कौशिकी की जय। महादेवी कौशिकी, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप ही उन दुष्ट असुरों का संहार कर सकती हैं। ये असुर बार बार आकर हमारे यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचाते हैं। शुंभ निशुंभ को महापराक्रमी तथा सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए हम पर अत्याचार करते हैं। इन असुरों का नाश करके धर्म की रक्षा करिए महादेवी कौशिकी। असुरवीरों, ये ऋषि मुनि हमारा अंत करना चाहते हैं। अब तुरंत हमें इन ऋषि मुनियों का अंत करना होगा। समाप्त करता इन सबको।
धर्मनिष्ठ ऋषिगण, अब आप दुष्ट असुरों से कदापि भयभीत न हो। जब जब ये दुष्ट आप पर प्रहार करेंगे, तब तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की देवराज, अब तो आपने देवी कौशिकी का महालय देख ही लिया। देवर्षि, देवी के दर्शन करके हम धन्य हुए। अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि शुंभ निशुंभ का संहार करके शीघ्र ही हमें हमारे स्वर्ग की प्राप्ति करवाएं। नारायण नारायण। स्वर्ग की प्राप्ति इतनी सरलता से नहीं होती देवराज, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। 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 स्वर्ग की सुविख्यात अप्सराओं, नृत्य कर हमारा मनोरंजन करो। नहीं, प्रसन्नता का सौंदर्य देखना चाहते हैं। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये अप्सराएं कभी भी हमारे सामने प्रसन्नता पूर्वक सुंदर नृत्य नहीं करेंगी। देवराज और देवगण का वियोग इन्हें सदा सताता रहता है। इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें स्वर्ग से निकालकर बाहर करें। भैया निशुंभ, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा मनोरंजन कौन करेगा? हम स्वर्ग का सुख कैसे भोगेंगे? स्वर्ग विजयी असुराधिपति शुंभ निशुंभ की जय हो। जय हो दैत्यराज शुंभ निशुंभ की। महासुर, तुम्हारी सेना के अन्य सैनिक कहाँ हैं? अब मैं क्या बताऊं दैत्यराज? जो सत्य है वही बताओ। सत्य तो यह है दैत्यराज कि हमारे सैनिक उस परम सुंदरी पर न्यौछावर हो गए। सुंदरी? कौन सुंदरी? और वो सुंदरी पर न्यौछावर कैसे हो गए? ये कार्य तो हम करते हैं। हाँ, कौन है वो सुंदरी? शीघ्र हमें बताओ ताकि हम भी शीघ्रता से उस पर न्यौछावर हो सके। नहीं नहीं दैत्यराज, आप ऐसा ना करें। महासुर, हमें जो करना है हम कर ही लेंगे। तुम केवल इतना बताओ कि वो सुंदरी कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहां रहती है? दैत्यराज, मैं आपके तीनों प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? मैं जानता ही नहीं कि वो सुंदरी कौन है। हाँ, आपके शेष दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं दैत्यराज। शीघ्र कहते क्यों नहीं जो कहना है? दैत्यराज, मैं सैनिकों के साथ देवताओं को खोजता सूंघता जा रहा था कि एक आश्रम में ऋषि मुनि एकत्र होकर देवी कौशिकी से हम असुरों का अंत करने की प्रार्थना कर रहे थे, उसकी जय जयकार बोल रहे थे। ये सब देख सुनकर हमें सहन न हुआ और हमने ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। वहीं देवी कौशिकी प्रकट हो गई और हमारे सारे सैनिकों का वध कर डाला। क्या उस स्त्री ने हमारे असुर सैनिकों का वध कर दिया? उसे केवल स्त्री न कहें दैत्यराज, वह तो 16 श्रृंगार से पूर्ण परम सुंदरी थी। ऐसी सौंदर्यमय, रूपवती और लावण्यमय रूप सी
विधाता ने भी इससे पूर्व ऐसी सुंदरी कभी नहीं बनाई होगी और भविष्य में बनाएंगे भी नहीं। पर तुमने तो अभी अभी कहा कि सैनिक उस सुंदरी पर न्यौछावर हो गए। वही हुआ असुरराज, वही हुआ। हमारे सैनिक प्रहार करना भूलकर उस सुंदरी का सौंदर्य देखने लगे, किंतु उसने दोनों हाथों से खड़ग चलाकर रूप का रसपान करते हमारे सैनिकों को घास और पत्तों की भांति काट ही डाला। यदि हमारे सैनिक उस सुंदरी के रूप का रसपान न करते तो आज मारे भी न जाते। इसीलिए तो कहता हूं कि वह उस रूपसी के रूप पर न्यौछावर हो गए। पर आप उस सुंदरी पर न्यौछावर होने की भूल न करना, नहीं तो हमारा क्या होगा दैत्यराज। प्रलाप बंद करो मुहासुर। कभी कहते हो वो परम सुंदरी है, कभी कहते हो उसके दोनों हाथों में खड़ग थे। हाँ सुराज, एक बार तो ये महासुर भी मुंह में पड़कर सम्मोहित हो गया था उसका रूप देखकर, किंतु मैंने उसके दोनों हाथों में खड़ग देखा तो मैं वृक्ष की ओट में हो गया। वृक्ष की ओट में ना हो जाता तो आप तक उस सुंदरी की सूचना लेकर भी नहीं आ पाता दैत्यराज। बस बस, बहुत हो चुका तुम्हारा ये रोना धोना। हमारे जो सैनिक मारे गए उनका शोक करना व्यर्थ है। महासुर, तुम हमें उस सुंदरी के विषय में बताओ। क्या बताऊं उस सुंदरी, उस मोहिनी और रूपसी के विषय में। यदि सहस्त्र अप्सराओं को, नहीं, सहस्त्र नहीं, हाँ, एक लक्ष्य, नहीं, लक्ष्य भी नहीं, कोटि अप्सराओं के सौंदर्य को निचोड़ने के बाद जो सौंदर्य बनेगा वो भी देवी कौशिकी के सौंदर्य से कम ही होगा। और दैत्यराज, उसके नेत्र, कटार नुमा नेत्र, ऐसा लगता था देखकर कि विधाता ने वह देखने के लिए नहीं, सम्मोहन करने के लिए बनाए हैं। और विधाता को ऐसे नेत्र बनाने में युग के युग लग गए होंगे। ऐसे सुंदर और आकर्षक नेत्र थे उस मां सुंदरी कौशिकी के। आगे कहो मोहासुर, आगे कहो। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं दैत्यराज, और कहने को बहुत कुछ है भी, किंतु शब्द ही नहीं मिले। जितने मिले हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर एक रहस्यमय बात बता रहा हूं उस सुंदरी के बारे में। उसकी नासिका देखकर शुक्रराज भी लज्जा जाए। ऐसी गोल घुमावदार नासिका है, ऐसा लगता है जैसे समतल भूमि में कोई पर्वत शिखर उठाए खड़ा है। तुम रुक क्यों जाते हो बार बार महासुर? शब्दों की कमी के कारण दैत्यराज, शब्दों की कमी के कारण मेरा मन तो रुकना ही नहीं चाहता, किंतु मेरी वाणी रुक जाती है शब्दों की कमी के कारण। हाँ तो दैत्यराज, मैं कह रहा था कि उस सुंदर कौशिकी का ललाट ऐसा दमकता था जैसे काली घटा के नीचे कोई समतल भूखंड दमकता हो। उसकी केश राशि देखकर अमावस्या का भ्रम होता था। उसकी दंत पंक्ति देखकर तो ऐसा लगता था जैसे मेघों के बीच में दामिनी दमकती हो। उसकी बाहें जैसे कमल नाल, वाह! उसकी चाल जैसे हंस की चाल। दैत्यराज, आगे कहो महासुर। तुम तो कह रहे थे शब्द है ही नहीं तुम्हारे पास। तुमने तो शब्दों से उस सुंदरी का चित्र ही बना डाला महासुर। ये सब तो आपकी कृपा से संभव हुआ दैत्यराज। मेरे शब्दों में आपने उस सुंदरी का चित्र देख लिया। मेरा परिश्रम सफल हो गया दैत्यराज। जय भव, दैत्य शक्ति विजय भव। हे जगत में विद्यमान शक्तिशाली दैत्यों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। दैत्य जाति के उत्थान के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए हे शक्तिशाली दैत्यों, पृथ्वी पर आ जाओ।
शुक्राचार्य तुम्हें पुकारता है, पृथ्वी पर आ जाओ। क्या मेरी सिद्धियां प्रभावहीन हो गई? क्या नए असुरों की उत्पत्ति हेतु की गई मेरी तपस्या सर्वथा व्यर्थ हो गई? इन आहुतियों का कोई प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल से पृथ्वी तक आने में समय तो लगता ही है। आपका आवाज हम तक पहुंचा और हम पाताल से उठकर आपके यज्ञ कुंड से पृथ्वी पर आ गए। अपनी निर्दोषता बताने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना मेरा नाम चंड। तेरे नाम की भयंकरता से प्राणियों के प्राण सूख जाते हैं। और मैं मुंड, मेरी हिलती हुई मुंडी देखकर प्राणियों के शरीर में रक्त संचार रुक जाता है। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं सुग्रीव भी आपके आवाहन पर प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारी विशेषता क्या है? गुरुवर, बुद्धिमान दैत्य होने के नाते मैं शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक प्रयोग करता हूँ। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा। शक्तिमान और बुद्धिमान दैत्यों के प्रकट होने से मेरा आवाज सफल है, किंतु मुझे शक्तिमान और मर्दानी दैत्यों शुंभ निशुंभ के भविष्य की चिंता है। क्रोध, भावावेश और उत्तेजना में वे कभी भी कोई भी अनुचित कार्य कर सकते हैं। तुम सभी का यह दायित्व है कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें उचित परामर्श देकर उनकी सहायता करो। चंड, मुंड, तुम दोनों को अपनी युक्ति और शक्ति का प्रयोग करना है। दैत्य गुरु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। शुंभ और निशुंभ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सुग्रीव, तुम्हें अपनी बुद्धि। दैत्य गुरु, अब आप उनकी चिंता से मुक्त हो जाएं। हम चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम दैत्य गुरु हैं। दैत्यों की रक्षा और उत्थान का दायित्व हमारा है। जब तक दायित्व है तब तक चिंता है, और चिंता ये है कि शुंभ निशुंभ की आसुरी वृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उनके मन की वासना उन्हें महाशक्ति के पास खींच ले जाएगी। उन्हें महाशक्ति के पास खींच